जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ साल 2024 में पौष पुत्रता एकादशी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व जो है वो क्या रहने वाला है। आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। साल 2024 में पौष पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो 21 जनवरी को दिन रविवार को रखा जाएगा। अगर मैं प्रारंभ बताऊं कि जो एकादशी है उसका कब से आरंभ हो रहा है, कब प्रारंभ हो रहा है, तो 20 जनवरी को शाम को 7:26 पे एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है और इसका जो समापन है वो 21 जनवरी को शाम को 7:30 बजे होगा, मतलब 7:30 पर होने वाला है। इसलिए जो उदया तिथि है, उदया तिथि के हिसाब से जो एकादशी का व्रत है वो 21 जनवरी को रविवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों और पुराणों में इस एकादशी के व्रत को बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और समृद्धि आती है और संतान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के पुण्य फल से भगवान श्री हरि विष्णु के लोक का दरवाजा खुल जाता है और पुण्य आत्माओं में वैकुंठ में प्रवेश जो है वो मिल जाता है। अगर इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में एक नज़र डालूं तो पुत्रता एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी श्रावण मास में और दूसरी पौष माह में आती है। दोनों ही एकादशी का समान रूप से महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इस एकादशी के दिन शंकर, चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से पूर्व के जन्म और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में ऐसा भी बताया गया है इस एकादशी का उपवास करने से, दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में एक नजर डालूं तो पुत्रता एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ में और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के चक्रधर और गदाधारी धारण रूप चतुर्भुज रूप की पूजा जो है वो करनी चाहिए। इसके बाद उनको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। इसमें सिंदूर, तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करना चाहिए। फिर सफ़ेद रंग के पुष्पों से भगवान को सजाना चाहिए और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद देसी घी का दिया जलाएं और फिर एकादशी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद में विष्णु सहस्त्र और नारायण कवच का पाठ करना उत्तम बताया गया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारें और माला का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर पूरे दिन फलाहार करें। रात्रि के समय परिवार के साथ जागरण करें। अगले दिन पूजा और स्नान दान जो है वो करना चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए। अब अगर मैं पौष पुत्रता एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात बता दूं कि सूर्योदय जो है, सूर्यास्त और सूर्योदय जो है वो कब है, एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है, हरिवासर क्षण जो है वो कब रहेगा, द्वादशी तिथि जो है वो कब समाप्त हो रही है, पारण का क्या समय रहने वाला है। तो चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। अब अगर मैं एकादशी व्रत बता दूं कि कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो देखिए जो 20 तारीख है, 20 तारीख को शाम के समय 7:30 बजे जो एकादशी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और अगले दिन मतलब 21 जनवरी को 7:30 बजे जो एकादशी है वो शाम को समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से 21 जनवरी को ही जो व्रत है एकादशी का वो किया जाएगा और 22 तारीख को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो 22 तारीख को द्वादशी जो तिथि है वो शाम को 7:52 पे समाप्त होगी। तो जो पारण का समय है वो 22 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर 9:23 तक है। इस बीच आप एकादशी व्रत का
पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। कब? 22 तारीख को। व्रत आपको 21 जनवरी को रखना है। व्रत का पारण जो है वो 22 जनवरी को करना है। सुबह 7:13 से 9:23 तक आप व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। तो आने वाली 21 जनवरी को आप लोग भी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत जो है वो कर सकते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।